होते ही किसान अपने खेतों की ओर निकल जाया करते थे और आलमपुर बाजार में लोग अपने दुकानें खोल दिया करते थे। कुछ ही दिनों में इस गांव में कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। इसी गांव में लाली सेठ रहता था जिसके केले के बहुत बड़े खेत थे। वहीं कई मजदूर सुबह से शाम तक कड़ी धूप में मेहनत किया करते थे। उन्हीं मजदूरों में एक था जग्गू। अरे जग्गू भैया, आज तो धूप जान ही निकाल देगी। धूप से डर गए तो बच्चों का पेट कैसे भरेगा। चलो भाई, थोड़ा और काम कर लेते हैं। सच कहते हो भैया, मेहनत ही गरीब की सबसे बड़ी पूंजी होती है। और भगवान मेहनत का फल देर से सही लेकिन देता जरूर है। आज तो धूप जान ही निकाल देगी। धूप से डर गए तो बच्चों का पेट कैसे भरेगा। चलो भाई, थोड़ा और काम कर लेते हैं। सच कहते हो भैया, मेहनत ही गरीब की सबसे बड़ी पूंजी होती है। और भगवान मेहनत का फल देर से सही लेकिन देता जरूर है। आप सभी ठीक कह रहे हैं, काम कर ही लेते हैं। देखते ही देखते पूरा दिन बीत गया। सूरज ढलने लगा। अब सभी मजदूर अपनी मजदूरी लेने लाली सेठ के पास पहुंचे। चलो सब लोग लाइन से आओ, जिसका जितना बनता है लेते जाओ। धन्यवाद सेठ जी, कल सुबह फिर आ जाएंगे। अब बारी थी जग्गू की। सेठ जी, ये तो सिर्फ 50 रुपए हैं। मेरी पूरी मजदूरी तो 100 रुपए बनती है। आज इतना ही मिलेगा, लेना है तो ले, वरना निकल जा। लेकिन सेठ जी, मैंने तो पूरा दिन काम किया है, बाकी मजदूरों जितनी ही मेहनत की है। बहुत जबान चलाने लगा है, कल से काम पर आने की जरूरत नहीं। जग्गू छोड़ दे भाई, बहस मत कर। कैसे छोड़ दूं? मेहनत मेरी और पैसे आधे, ये तो गलत बात है। गलत सही मुझे मत सिखा। जिसे काम करना है करे, नहीं करना तो यहाँ से चलता बने। जग्गू ने चुपचाप 50 रुपये उठाए। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और बेबसी भी। वह बिना कुछ बोले वहां से अपने घर की ओर चल पड़ा। जग्गू उदास मन से अपने घर पहुंचा। उसके चेहरे की मायूसी देखकर उसकी पत्नी सीमा समझ गई कि आज कुछ ठीक नहीं हुआ। अरे जी, क्या हुआ? आज इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं सीमा, पूरा दिन धूप में मेहनत की, लेकिन लाली सेठ ने 100 रुपए की जगह सिर्फ 50 रुपए दिए। क्या आधे पैसे आपने उनसे पूछा नहीं? पूछा था, लेकिन उल्टा कहने लगा, काम करना है तो करो, नहीं तो कल से मत आना। ये तो सरासर अन्याय है। गरीब की मेहनत की कोई कीमत ही नहीं समझते। अब समझ नहीं आ रहा, घर कैसे चलेगा, बच्चों का खर्च, राशन, सब कैसे होगा। अगर मैं एक बात कहूँ तो मानोगे? अब तुम ही कोई रास्ता बताओ। दूसरों के लिए कब तक मेहनत करोगे? क्यों ना अपना ही काम शुरू करें। अपना काम? लेकिन कैसे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। किसने कहा पैसे नहीं है? मैंने पिछले कई महीनों से थोड़े थोड़े करके कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। क्या तुमने मुझसे भी छुपा कर पैसे बचाए? सरप्राइज देने के लिए। सोचा था मुसीबत के समय काम आएंगे, और लगता है वो समय आ गया है। लेकिन काम कौन सा करेंगे? याद है, जब भी मैं अंडा बिरयानी बनाती हूँ, पूरा मोहल्ला उसकी खुशबू की तारीफ करता है। हाँ, ये बात तो सही है। तो फिर हम अपना अंडा बिरयानी का ठेला लगाएंगे। लेकिन लोग खरीदेंगे? क्यों नहीं खरीदेंगे? हम स्वाद भी अच्छा देंगे और दाम भी कम रखेंगे। कितने में बेचेंगे? सिर्फ 10 रुपए में पेट भर अंडा बिरयानी। क्या 10 रुपए में? लोग तो पागल हो जाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं, गरीब का पेट भरना भी है। भगवान मेहनत का फल जरूर देंगे। वाह भाग्यवान, आज फिर तुमने मुझे हारने से बचा लिया। चलो कल सबसे पहले भोला के पास चलते हैं, शायद वो अपना पुराना ठेला हमें दे दे। हाँ, और बाकी सब भगवान पर छोड़ देते हैं। उस रात कई दिनों बाद जग्गू के चेहरे पर उम्मीद दिखाई दे रही थी। उसे नहीं पता था कि अगले दिन उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही जग्गू उम्मीद से भरे मन से अपने दोस्त भोला के घर पहुंचा। अरे भोला भैया, घर पर हो क्या? अरे जग्गू, आओ भाई, अंदर आओ। इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? क्या बताऊं भैया, कल लाली सेठ ने मेरी आधी मजदूरी दे दी
अब मैंने उसके यहाँ काम छोड़ दिया है। क्या उसने फिर वही हरकत की? हाँ भैया, अब मैं अपनी